में एक और व्यापक घोटाले की आहट। कॉलेजों की मान्यता का बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज मुश्किल में दिख रहे हैं। मुश्किल पार्टी के अंदर भी है और बाहर भी, और ये मुश्किलें राज्य में एक के बाद एक सामने आ रहे घोटालों ने अलग से बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ शिवराज से कह रहा है, सतर्क हो जाइए, बहुत गड़बड़ हो रही है, एक और व्यापक घोटाले के संकेत मिल रहे हैं, कार्रवाई कीजिए। क्या कार्रवाई की, हमें भी बताइए। हाल ही में प्रदेश में राशन घोटाले का खुलासा हुआ था। स्कूली छात्रों को मिलने वाले राशन में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी। कैग की रिपोर्ट में बहुत कुछ कहा गया था। दावा तो यहां तक किया गया था कि जितने छात्र मध्य प्रदेश में उससे ज्यादा लोगों को राशन दिया गया था, जबकि ये बात सभी को पता है कि राशन 10% छात्रों तक ही पहुंच पाता है, लेकिन प्रदेश में संख्या 100% के भी पार कर गई थी। बीजेपी ने कैग रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए थे। कहा था कि अंतरिम रिपोर्ट है, इसमें तो बहुत संशोधन होते हैं, पूरी रिपोर्ट आने दो, सब साफ हो जाएगा। अब विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के आने से पहले एक और घोटाला सामने आ गया। इस बार घोटाला शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तार व्यापम घोटाले से भी जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि व्यापम शिक्षा से जुड़ा हुआ था और अब घोटाला हुआ है नर्सिंग कॉलेजों को लेकर। देश में जब कोरोना ने दस्तक दी तो डॉक्टर और नर्सों की कमी हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में कुकुरमुत्तों की तरह नर्सिंग कॉलेज खुल गए। अंग्रेजी राज से लेकर 2020 तक प्रदेश में जितने नर्सिंग कॉलेज थे, उसके आधे 2 साल में ही खुल गए। मामला ऑनलाइन चल रहा था, इसलिए एडमिशन ऑनलाइन हुए, पढ़ाई भी ऑनलाइन हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस तरह से इन कॉलेजों को मंजूरी दी गई, उससे तो लग रहा है कि मंजूरी से पहले कॉलेजों की जांच भी ऑनलाइन ही कर ली गई, क्योंकि जांच में पता चला कि कॉलेज 2 कमरों के मकान में चल रहा है। लोगों ने अपने छोटे से घर में ही नर्सिंग कॉलेज खोल लिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि एक ही आदमी एक समय में 15 से 15 कॉलेजों में पढ़ा भी रहा है। मंडला के भरत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में विष्णु स्वर्णकार प्रिंसिपल है, लेकिन इनकी क्षमताएं अपमान है। इसलिए ये कि इसके अलावा इंदौर के जगत गुरु दत्तात्रेय कॉलेज ऑफ नर्सिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। जबलपुर की बंसल एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस एंड लर्निंग में भी प्रिंसिपल पद की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। इंदौर के सफायर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड साइंस ने भी इन्हें प्रिंसिपल बनाया है। एक दो नहीं, पूरे 15 कॉलेज में नौकरी कर रहे हैं स्वर्णकार साहब। लीना नाम का भी एक टीचिंग स्टाफ है। अब हम इनका सरनेम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि ये 18 कॉलेजों में एक साथ पढ़ा रही हैं और हर कॉलेज में इनका सरनेम बदल जाता है। कहीं कुमारी लीना, तो कहीं सिर्फ लीना, तो कहीं कुछ और। वैसे कहा जाता है नाम में क्या रखा है, बस काम देखिए। दरअसल इस सब का खुलासा एक जनहित याचिका से हुआ, जो हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में लगाई गई थी। और जब हाईकोर्ट ने नोटिस देकर जांच कराई तो घोटाले की परत दर परत उखड़ती चली गई। आनन फानन में सरकार ने 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को निलंबित कर दिया। रद्द इसलिए नहीं किया क्योंकि कई छात्रों का भविष्य अंधकार में हो जाता, जो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा हासिल कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि एक दो नहीं, पूरे 200 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता फर्जी तरीके से दी गई है। कोरोना के संकट काल से पहले साल 2018 से 19 में प्रदेश में 448 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज थे, लेकिन कोरोना के संकट में इनकी संख्या एक साल में तेजी से बढ़कर 667 हो गई। नियमों के हिसाब से हर नर्सिंग कॉलेजों के पास खुद का कम से कम 100 बेड का परमानेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, जहां छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जा सके। लेकिन जब कॉलेज ही 2 कमरों का है तो फिर अस्पताल कहां से आएगा? अस्पताल तो छोड़िए, बिल्डिंग, मूलभूत संसाधन और फैकल्टी तक नहीं है। अब जांच हो रही है तो सब कागजों में ही मिल रहे हैं और हाईकोर्ट को कहना पड़ रहा है, संभल जाइए। देश के भविष्य का सवाल है, युवाओं की शिक्षा का सवाल है। सीबीआई ग्वालियर चंबल के 35 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता की जांच कर रही है। इसमें से 10 में से कॉलेज पहले ही बंद हो चुके हैं। 25 कॉलेजों के आधे अधूरे दस्तावेज सीबीआई ने नर्सिंग काउंसिल के जब्त कर लिए हैं। जिस तरह की गड़बड़ी इन कॉलेजों में हुई है, ठीक उसी तरह गड़बड़ी प्रदेश के 600 नर्सिंग कॉलेजों में सामने आ रही है।